अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज जो रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कमी लाएगा। इस रेमेडी को यूज़ करने से आपकी फेशियल हेयर में बहुत ज़्यादा कमी आना शुरू हो जाएगी, आपके बाल कम हो जाएंगे और जितनी भी बालों की जड़ें हैं वो कमज़ोर होकर बारीक सी हो जाएंगी और उसमें आपकी बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। और अगर आप डेली बेसिस पे से यूज़ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके हेयर ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए व्यूवर्स, आज की हम रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। रेमेडी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलें। तो चलिए व्यूवर्स, आज की हम रेमेडी स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है ईद भी आने लगी है और अगर चेहरे पर बाल हों तो ये बहुत ज़्यादा मसला होता है और ये चेहरे पर बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ईद आने से पहले पहले अपने स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो आपको यही होती है कि आपके फेस पर हेयर होते हैं और आप वैक्सिंग करवाते हैं, थ्रेडिंग करवाते हैं, उससे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप जो सी ये नेचुरल चीज़ें यूज़ किया करें ताकि उस पर कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो चलिए व्यूवर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो में रेमेडी में आपको चाहिए सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स और वो 3 इंग्रेडिएंट्स आपको किचन में से ही ईज़िली मिल जाएंगे। तो चलें, पहला हमारा इंग्रेडिएंट है हल्दी। ये मैंने आधा चम्मच हल्दी का ले लिया था, इसमें मैंने ऐड किया हुआ है आधा चम्मच, ये है। उसके बाद मैंने 5 चम्मच दूध के लिए थे, ये मैंने कच्चा दूध लिया है, आपने भी वही लेना है। अगर आप दूसरा भी ले लें, कच्चा ना भी हो, उबला हो पर हो ठंडा, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 5 चम्मच इसमें ऐड कर दिए हैं हल्दी में। उसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच करना है बेसन का ऐड। बेसन आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कमी लाएगा और आपको इसके एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही पता लगना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसको हफ्ते में यूज़ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके हेयर्स ख़त्म हो जाएंगे। मैं ख़ुद इसे यूज़ कर रही हूँ तो इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। मैं वही रेमेडी आपको बताती हूँ जो सी मैंने ख़ुद पहले यूज़ की हो। ये देख सकते हैं कि मैं इसको मिक्स करके इसको सारा पेस्ट बना रही हूँ। और आपने इसका थिक सा पेस्ट रखना है। थिक इसलिए रखना है क्योंकि अगर आपके बालों पर लगे उतरते वक्त वो आपकी चुभन हो और चुभन की वजह से ही आपके जो से हैं बाल उतरेंगे। अगर जब तक आपकी नहीं होंगे तब तक बाल उतरेंगे नहीं। व्यूवर्स, मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और देख सकते हैं कि मेरा बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट रेडी होता जा रहा है। आपने भी इसी तरह से इसे मिक्स करते रहना है। ये देखिए मेरा बहुत ही थिक सा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इसे आपको लगा कर दिखाऊंगी कि किस तरह आपने इसको अप्लाई करना है और आपने वहाँ पर अप्लाई करना है जहाँ पर आपके हेयर हैं। देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। ये देखें, आपने भी अपनी बालों वाली जगह पर वहीं पर ही अप्लाई करना है और इसको तब तक लगे रहने देना है जब तक सूख ना जाए। ये देखें, मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब सूखने पर मैं बताऊंगी कि किस तरह इसके रिजल्ट आएंगे और मैं आपको रगड़ कर उतार कर भी बताऊंगी किस तरह इसके हेयर रिमूव होंगे। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि अपने हाथ पर अप्लाई कर चुकी हूँ। अब मैं इसको सूखने के बाद बताऊंगी कि किस तरह इसके हेयर्स रिमूव करने हैं। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि मेरा पेस्ट सूख चुका है। अब मैं इसको उतार कर बताऊंगी कि किस तरह आपने अपने बाल उतारने हैं। जहाँ पर आपके बालों का रुख है उसी की बैक साइड पे आपने इस तरह से रगड़ना है। अब मेरे बालों का रुख इस साइड पर है, देखिए मैं रगड़ रही हूँ और इस तरह से मेरे बाल भी उतर रहे हैं। आप यही रेमेडी यूज़ करेंगे तो आपको किसी वैक्स और थ्रेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, इस तरह रगड़ने से मेरे सारे हेयर रिमूव होते जा रहे हैं। ये देखें, इसी तरह से आपने भी इसे रगड़ना है और थोड़ा ज़ोर से रगड़ना है ताकि आपके बाल उतर जाएं। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने सारा पेस्ट उतार चुकी हूँ और इसका रिज़ल्ट आपके सामने ही है कि मेरे सारे हेयर्स
रिमूव हो चुकी है और मेरा हाथ किस तरह ग्लो कर रहा है, मेरे स्किन में वाइटनिंग भी आ रही है। ये देखें पीछे मेरे जिस तरह बाल हैं वहाँ से ख़त्म, यहाँ पर देख लें बिल्कुल मेरे ख़त्म हो चुके हैं। आप भी इस रेमेडी को अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और जो रिज़ल्ट मिले मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।